नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7, 8, 10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो महाराष्ट्र और झारखंड का एक और सर्वे सामने आया है। ये सर्वे बहुत चौंकाने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है और एक बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी ने ये सर्वे किया है। जब कोई सर्वे नहीं करता था, तब ये एजेंसी सर्वे कर रही थी। ये दिल्ली की एजेंसी है, भारत सरकार की एक तरह से ऑटोनॉमस ये बॉडी है। सीएसडीएस का लोक नीति का सर्वे है। प्रोफेसर संजय कुमार इनके आपको दिख जाएंगे बहुत सारे चैनलों में। तो इन लोगों ने एक सर्वे किया है। सैंपल साइज हालांकि महाराष्ट्र का और झारखंड का छोटा है, लेकिन वोट परसेंटेज ये लोग देते हैं, सीट नहीं में कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे भी वोट परसेंटेज को निकालना साइंटिफिक ढंग से संभव है। वोट परसेंटेज से सीट कन्वर्ट करना लगभग असंभव है, वो तुक्के होते हैं। लेकिन इनका सर्वे क्या बता रहा है? आपकी किस में रुचि है? चलिए, आपकी महाराष्ट्र में ज़्यादा रुचि होगी, तो शुरुआत फिर झारखंड से कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा-सा सस्पेंस बना रहे। तो झारखंड में ये सर्वे कहता है कि इंडिया को 41% वोट मिल सकता है, एनडीए को 43% वोट मिल सकता है, अन्य के खाते में 16% वोट जाएगा। तो कहानी खत्म हो गई झारखंड की आपके हिसाब से। एनडीए को 43, इंडिया को 41, यानी 2% एक्स्ट्रा वोट मिल रहा है। तो 2% एक्स्ट्रा वोट मिल रहा है तो 81 में से ज़्यादा सीटें उन्हीं के खाते में आएंगी। आप ये सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक राइडर है और बड़ा इंटरेस्टिंग राइडर है। राइडर है कि एरर ऑफ मार्जिन प्लस माइनस 2.5% है और वोट डिफरेंस 2% है। वोट डिफरेंस 2% है, एरर ऑफ मार्जिन 2.5% है। तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। ये 43 का आंकड़ा बढ़ के 45.5 भी पहुंच सकता है बीजेपी के लिए, या फिर घट के 41 के आसपास भी आ सकता है, 40.5 भी पर भी अटक सकता है। और इसी तरह इंडिया का आंकड़ा 41 से बढ़कर 43.5 भी पहुंच सकता है और 38.5 भी आ सकता है। तो ये एक पेज फंस गया है। दूसरा, सैंपल साइज 3035 है, जो बहुत छोटा है। वहाँ का जो कुल वोटर है उसका 0.04% ही सैंपल साइज है। जब एक कॉम्प्लेक्स चुनाव हो, गठबंधन बनाम गठबंधन का चुनाव हो, एक एक सीट की मारी मारी हो, तो इतना छोटा सैंपल साइज किसी नतीजे पर कैसे पहुंचा सकता है, ये सवाल उठता है। तीसरा है कि इसमें जो सैंपल साइज में 45% महिलाएं हैं, 15% मुसलमान हैं और 21% आदिवासियों को लिया गया है। इनकी तादाद कुल मिलाकर 81% हो रही है और यही इंडिया का मेन वोट है, वोट बैंक यही है। इतना बड़ा वोट बैंक सैंपल साइज में शामिल किया गया और इंडिया 2% वोट से पिछड़ रही है। तो इसका मतलब क्या माना जाए कि महिलाओं की मैया योजना स्कीम भी उतना काम नहीं आ रही झारखंड में, जितना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीद कर रहा था। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ हम देखते हैं कि दूसरे जो पोल हुए हैं उसमें बताया गया है कि एनडीए के मुकाबले कहीं 6%, कहीं 8% ज़्यादा की संख्या में महिलाओं ने इंडिया को वोट दिया है। एक चुनाव आयोग के आंकड़े हैं कि पुरुषों के मुकाबले 5 से 5.5% महिलाओं ने ज़्यादा वोट देने में शिरकत, अपनी भूमिका निभाई है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। शेड्यूल कास्ट 27% लिए गए हैं और ओबीसी का आंकड़ा इसके अंदर है नहीं। तो ओबीसी को क्यों अलग कर दिया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तो झारखंड पर थोड़ा आगे भी बात करेंगे, लेकिन आपका दिल धड़क रहा होगा महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र का सैंपल साइज भी 3,958 है, छोटा सैंपल साइज है। वहाँ करीब करीब 9 करोड़ 70 लाख के आसपास वोटर हैं, जो 0.0065% हो गया सैंपल साइज। लेकिन सैंपल साइज को लेकर बहुत तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक ढंग से किया गया पोल होता है। लेकिन महाराष्ट्र में अंदर सैंपल साइज में 46% महिलाएं हैं, 10% मुसलमान हैं और बौद्धिस्ट 5% हैं। शेड्यूल कास्ट 11% है, शेड्यूल ट्राइब 6% है। यानी बीजेपी, जो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का जो डीएमके है, उस अलायंस को तरजीह तो दी है, लेकिन 40% अर्बन एरिया को रखा गया है। जिस राज्य के अंदर 55% ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ सैंपल साइज में अगर आप 40% अर्बन को रखेंगे तो क्या आप हकीकत करीब पहुँच सकेंगे? अब हकीकत क्या है, वोट परसेंटेज क्या है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। महाविकास आघाड़ी को 39% वोट मिल रहा है,
लेकिन महायुति को 43% वोट मिल रहा है। अन्य के खाते में 18% वोट जा रहा है। 39% और 43% यानी 4% वोट का फ़र्क है और एरर ऑफ मार्जिन 2.5% का है, 2.6% का एरर ऑफ मार्जिन है। यानी एरर ऑफ मार्जिन अगर महायुति के खिलाफ जाता है तो भी महायुति करीब 1.25% से 1.5% से आगे रह सकती है वोट परसेंट के मामले में महाविकास आघाड़ी से। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में 1.25%, 1.29% से महाविकास आघाड़ी महायुति से आगे थी, लेकिन लोकसभा सीटें वो 13 या 14 ज़्यादा ले गई थी महायुति के मुकाबले। तो 4% वोट बैंक और अन्य के खाते में 18%। ये 18% कुछ भी गजब ढा सकता है। ये 18% में ऊपर नीचे कुछ स्विंग हुआ 2.5% का इस 18% में, तो महायुति भी शूट अप कर सकती है और महाविकास आघाड़ी भी शूट अप कर सकती है। यानी संभावनाओं के द्वार दोनों तरफ से खुले रखे हैं। इसी तरह जैसे झारखंड में अदर्स के खाते में 16% है और एनडीए और इंडिया के बीच में 2% मार्जिन है, एरर ऑफ मार्जिन 2.5% है। अब 16% में ऊपर नीचे 2.5% के हिसाब से हुआ तो एनडीए और इंडिया की पोजीशन आपस में बदली भी जा सकती है। ये कुल मिलाकर बड़ा इंटरेस्टिंग पोल है। कुल मिलाकर ये पोल कम से कम एक चीज़ बताता है कि झारखंड और महाराष्ट्र में तगड़ा मुकाबला है, कठिन मुकाबला है, एक-एक सीट के बीच का तगड़ा मुकाबला है और यहाँ पर सत्ता की चाबी बहुत संभव है कि अदर्स के हाथ में हो। झारखंड में 16% वोट अदर्स को जा रहा है और महाराष्ट्र में 18% वोट। सी वोटर में भी करीब 19% वोट अदर्स के खाते में जाता हुआ बताया जा रहा है। ये एक सिमिलैरिटी कुल मिलाकर इन वोट से हो सकती है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया और सीएसडीएस का पोल दोनों बिल्कुल उलट-सुलट है, ख़ास तौर से झारखंड को लेकर। झारखंड में एक्सिस माई इंडिया अगर मुझे ठीक ध्यान है तो एनडीए के मुकाबले इंडिया को अच्छी खासी 6-7 पॉइंट की बढ़त दे रहा है और यहाँ पर 2% की बढ़त एनडीए को इंडिया के ऊपर दिखाई जा रही है। तो ये मज़े लीजिए, देखिए और कल का इंतज़ार कीजिए कि एग्जैक्ट पोल क्या आता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।